एनी हाउ वी मेड अप आर माइंड टू गो, तो किसी न किसी तरीके से हमने अपना मतलब हमने डिसाइड किया। बट बिफोर लिविंग आई रोट अ लेटर टू आर जमींदार, जाने से पहले मैंने जमींदार को एक लेटर लिखा, अफजल चाचा एंड टू हिज सन अयाज, अफजल चाचा और उनके बेटे अयाज को। आई अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट वी हैड डन एंड नरेटेड आर फ्लाइट एंड डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ आर फैमिली एंड आर टू लॉस्ट चिल्ड्रन। तो मैंने उस लेटर में सब कुछ डिस्क्राइब किया और माफ़ी मांगी जो भी कुछ हुआ था, अपनी फ़्लाइट के बारे में सब कुछ बताया और डिस्क्राइब किया कि मेरी फैमिली किस टाइम पे क्या हालात था और किस तरीके से मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, सत्य एंड संपूर्ण। आई डिड नॉट पोस्ट द लेटर, बट मैंने वो लेटर पोस्ट नहीं किया। आई थॉट, मैंने सोचा आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा एंड पोस्ट इट एज आई वुड बी देयर फॉर 20 to 25 days, और पोस्ट करके मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं वहाँ पे 20-25 दिन से हूँ। इफ़ ही विश टू मीट मी, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं, श्योरली अफजल चाचा वुड रिप्लाई मी टू माई लेटर, अफजल चाचा मेरे लेटर का रिप्लाई जरूर करेंगे। इफ़ ही कॉल्ड, अगर उन्होंने बुलाया, वी वुड गो, हम जाएंगे। अदरवाइज व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिगिंग अप ओल्ड ग्रेव्स, अदरवाइज पुरानी ग्रेव्स को खोदने का, कब्रों को खोदने का क्या फ़ायदा है। हरभजन सिंह जी साइड डीपली, उन्होंने एक गहरी सांस ली। द लेटर रिमेन्ड इन माई पॉकेट, लेटर मेरी पॉकेट में ही था। वी रिटर्न वाया कराची, हम कराची से होकर के वापस आए। ऑन द डे वी वर लिविंग, जिस दिन हम वहाँ से निकल रहे थे। आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता क्यों। आई डोंट नो व्हाट मेड मी डू इट, कि मुझे क्या चीज़ करने, किस चीज़ ने ऐसा करने पे मजबूर किया। बट आई पोस्टेड द लेटर, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया। आई गोट अ रिप्लाई आफ्टर 8 years, मुझे 8 सालों के बाद में रिप्लाई मिला। द लेटर सेड, लेटर में लिखा था दैट चाचा, अफजल चाचा हैड पास्ड अवे फ्यू ईयर्स आफ्टर द पार्टीशन, पार्टीशन के कुछ सालों बाद में ही अफजल चाचा की डेथ हो गई। द बर्डन ऑफ मैनेजिंग द एंटायर जमींदारी हैड फॉलन ऑन, जमींदारी हैड फॉलन ऑन अयाज, तो अयाज के ऊपर सारी जमींदारी को उसका सारा बर्डन, उसको सारा को मैनेज करने की सारी जिम्मेदारी अयाज पर आ गई। एंड अ फ्यू डेज एगो, और कुछ दिन पहले अयाज टू हैड पास्ड अवे, और अयाज भी कुछ दिन पहले, अयाज की भी कुछ दिन पहले डेथ हो गई। व्हेन हिज पेपर्स वर बीइंग लुक्ड एट, जब उन पेपर्स के ऊपर देखा गया, दिस लेटर वाज डिस्कवर्ड इन अ पॉकेट ऑफ अ शर्ट, तो ये लेटर उनकी शर्ट की पॉकेट में था। व्हेन द लेटर वाज रीड अलाउड बाय अ मॉर्नर, तो जब एक वहाँ पे एक इंसान जो कि रो रहा था, उसके द्वारा जब ये लेटर पढ़ा गया, मैन प्रेजेंट देयर सेड, तो वहाँ पे एक आदमी प्रेजेंट था, उसने कहा द गर्ल मैंशनड इन द लेटर हैड कम ऑल द वे फ्रॉम मियांवाली टू ऑफर हर कॉन्डोलेंसेज। द गर्ल मैंशन इन द लेटर, कहते लेटर में जिस लड़की की बात की गई है, हैड कम ऑल द वे फ्रॉम मियांवाली टू ऑफर हर कॉन्डोलेंसेज, वो अपना सिंपैथी देने के लिए यहाँ आएगी। द गर्ल वॉज कोल्ड एंड क्वेश्चन, लड़की को वहाँ पे बुलाया गया और उससे पूछा गया। शी टोल्ड दैम हर नेम वो सत्या, उन्होंने बताया कि उसका नाम, उसने बताया कि मेरा नाम सत्या है। शी सेड, उसने कहा शी हैड गोट सेपरेटेड फ्रॉम हर पेरेंट्स ड्यूरिंग द पार्टीशन एंड नाउ हर नेम वॉज दिलशाद, कहते कि जब पार्टीशन हुआ था तो वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी और अब उसका नाम दिलशाद है। द मदर्स आइज वर स्टिल ड्राई, माँ की आंखें अभी भी सूखी थी। बट दारजी वॉइस साउंडेड फुल ऑफ टीयर्स अगेन, बट दारजी की आवाज़ में एक मतलब आंसू भरे हुए थे, उनका मन पूरा भरा हुआ था। वी सेट आउट अगेन, हम फिर चल पड़े। वी मेट दिलशाद देयर, हम वहाँ दिलशाद से मिले। एट अफजल चाचाज हाउस, अफजल चाचा के घर पे। शी रिमेंबर्ड एवरीथिंग, उसे हर चीज़ याद थी। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया। आई ग्रू टायर्ड, मैं थक चुकी थी। ऑफ वॉकिंग, मैं चल चल के थक चुका था। आई वॉज स्लीपी, मुझे नींद आ रही थी। आई वेंट एंड ले डाउन बिहाइंड अ तंदूर इन द कोर्टयार्ड ऑफ सम हाउस, मैं गया और एक तंदूर के पीछे जाके लेट गया और किसी घर के कोर्टयार्ड के पास में तंदूर था और मुझे वहाँ पे नींद आ गई। व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा, देयर वाज नोबडी देयर, कोई वहाँ नहीं था। ऑल डे लॉन्ग आई वुड लुक एवरीवेयर एंड देन रिटर्न टू स्लीप इन द सेम प्लेस, पूरा दिन मैं देखता रहा, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, तो फिर मैं सेम प्लेस पे आके सो गया। आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद में, व्हेन द ऑनर्स ऑफ द हाउस रिटर्न, जब घर के ऑनर वापस आए, दे वॉक मी अप, उन्होंने मुझे उठाया। दे केप्ट मी विद देम थिंकिंग समवन वुड कम लुकिंग फॉर मी, दे केप्ट मी विद देम, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। थिंकिंग समवन वुड कम, उनको लगा कि समवन वुड कम, कोई आया होगा, लुकिंग फॉर मी, मुझे देखने के लिए। बट नो वन केम, कोई नहीं आया। दे गेव मी फूड, उन्होंने मुझे खाना दिया। एंड क्लोथ्स, और कपड़े भी दिए। एंड दे केप्ट मी वेल, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा। आई गोट मैरिड, मेरी शादी हो गई। आई नाउ हैव 2 sons, अब मेरे 2 बेटे हैं। वन इज़ इन पाकिस्तान, एक पाकिस्तान में है एयरफोर्स में, एंड द अदर वन हैज़ अ गुड जॉब इन कराची, और दूसरे की कराची में जॉब है। वॉज शी सरप्राइज टू सी यू, क्या वो तुम्हें देख के हैरान नहीं हुई? डिड शी क्राई व्हेन शी मेट यू,
क्या वो नहीं रोई जब वो तुमसे मिली? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। नो, शी वॉज नॉट सरप्राइज बट शी डिड नॉट सीम पर्टिकुलरली अफेक्टेड ईदर। तो वो कहते नहीं, वो सरप्राइज नहीं हुई और ना ही वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड, मतलब उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा, कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा था। दास जी ने कहा, इन फैक्ट वेन एवर आई थिंक अबाउट हर, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ, इट सीम्स एज दाउ शी स्माइल्ड एवरी नाउ एंड देन एज शी हर्ड अस। तो कहते मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स एज दाउ, लगता है कि शी स्माइल्ड एवरी नाउ, वो हमेशा हंसती है, एंड देन एज शी हर्ड अस, जब वो हमें सुनती है। एज दाउ वी हैड कम टू नरेट अ स्टोरी टू हर, हमने उसे सारी स्टोरी बताई। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, शी फेल्ट वी वर इन डीड हर मदर एंड फादर, कि हम उसके मम्मी पापा हैं। एंड संपूर्ण वॉज ही नॉट विद हर, एंड संपूर्ण वॉज ही नॉट विद हर, संपूर्ण उसके साथ नहीं था। नो, शी डिड नॉट इवन रिमेंबर हिम, उसे तो उसके बारे में कुछ याद ही नहीं है। एंड द मदर रिपीटेड, मदर ने कहा, वट शी हैड ऑलरेडी सेड अ कपल ऑफ टाइम्स अर्लियर, उसने पहले कितनी बार ये चीज़ कही है। पुन्नी, वाई डोंट यू बिलीव अस, पुन्नी तुम हमें बिलीव क्यों नहीं करती? हु गिव यू द नेम गुलजार, तुम्हें गुलजार नाम किसने दिया है? योर नेम इज संपूर्ण सिंह, तुम्हारा नाम संपूर्ण सिंह है। आई आस्क्ड दारजी, मैंने दारजी से पूछा, हु टोल्ड यू अबाउट मी, आपको मेरे बारे में किसने बताया? हाउ डू यू थिंक दैट आई माइट बी योर सन, आपको कैसे लगा कि मैं आपका बेटा हो सकता हूँ? यू सी, वेन वी मेट आर डॉटर अबाउट 30 to 35 ईयर्स, जब हम 30-35 साल बाद अपनी बेटी से मिले, आर होप्स वर रेज्ड वंस अगेन, तो हमारी आशाएं फिर से जाग गई। इकबाल रेडियो इंटरव्यू, इकबाल ने तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा था इन सम मैगजीन एंड टोल्ड अस दैट योर रियल नेम इज संपूर्ण एंड दैट यू वर बॉर्न इन पाकिस्तान, कि तुम्हारा असली नाम संपूर्ण है और तुम पाकिस्तान में पैदा हुए। द मदर सेड, काका यू स्टे वेयर यू लाइक, तो मदर कहती है कि काका तुम वहीं रहो जहाँ तुम्हें रहना पसंद है। बट एटलीस्ट एक्नॉलेज दैट यू आर सन, बट ये एक्सेप्ट करो कि तुम हमारे बेटे हो। पुन्नी, आई गेव ऑल द डिटेल्स अबाउट माई फैमिली टू हरभजन सिंह, मैंने अपनी फैमिली के बारे में सारी डिटेल्स हरभजन सिंह को दे दी। एंड डिसअपॉइंटिंग हिम वंस अगेन, और उसे एक बार फिर से वो निराश करते हुए कहता है, केम अवे, दिस हैपन्ड 7 or 8 years एगो, ये 7-8 साल पहले हुआ था। इट इज़ 1993 नाउ, अब ये 1993 चल रहा है। आफ्टर मैनी ईयर्स, कुछ सालों बाद में, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम इकबाल, मुझे इकबाल से एक लेटर मिला, सेइंग दैट, उसमें कहा गया था सरदार हरभजन सिंह हैड पास्ड अवे, सरदार हरभजन सिंह जी नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है। द मदर हैड सेड दैट द यंगेस्ट वन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, कि सबसे छोटे बेटे को भी इन्फॉर्म कर दिया जाए। एंड आई फेल्ट एज दाओ आई हैड इंडीड लॉस्ट माई दारजी, और मुझे सच में उस टाइम पे लगा कि मैंने अपने दारजी को खो दिया। सो द स्टोरी वॉज क्वाइट इमोशनल. It's all about the partition that occurred in 1947. Okay, anyways, I hope you have understood the story. Now try to solve the bookwork of this chapter yourself. Okay, thank you. Have a good day.